मीडिया सेंटर से आपका स्वागत है दोस्तों। स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश की तरफ से पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जो ड्राफ्ट सूची यानी अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई, जिसमें किसी व्यक्ति को आपत्ति या प्रपत्र 2 या दावा या संशोधन करना है तो अभी 2 दिन के अंदर यानी 30 दिसंबर तक आप कर सकते हो। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ना ही नाम सम्मिलित करने के लिए, ना ही आपत्ति दर्ज कर पाओगे, ना ही दावा, क्योंकि उसके बाद अब आपका संशोधन के बाद वो निस्तारण होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसे कि कुछ चीज़ें आपको भरनी है, प्रपत्र 2 में आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे भरनी है, तो आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी आपको अपने बीएलओ से भी कांटेक्ट करना है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो आपके बीएलओ हैं यानी कि जो त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत के बीएलओ हैं उनका डिटेल कैसे निकालोगे, कैसे बात करोगे। यहाँ पे हम एसआईआर वाले बीएलओ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो जो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रपत्र 2, जिसमें से आपको क्या भरना है, नाम सम्मिलित किए जाने के लिए, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो दावा या आवेदन पत्र, जिसको परिवर्धन भी बोलते हैं, ठीक ना, एडिशन आप इसको कह सकते हो। अब दूसरा है, तीसरा प्रपत्र 3 है, जिसमें से किसी प्रविष्टि के विवरण में संशोधन हेतु आवेदन करना। मान लीजिए कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, तब यहाँ पे संशोधन के लिए प्रपत्र 3 आपको भरना होता है। इसी तरह चौथा प्रपत्र है, जिसमें से आप सम्मिलित नाम पर आपत्ति दर्ज करते हो, यानी आप डिलीटेशन का भी कह सकते हो ये वाला, कि जैसे कोई आपत्ति है तो आप डिलीट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रपत्र 3 के नाम सम्मिलित करने के लिए दावा प्रपत्र आप कैसे भरोगे, आवेदन पत्र। यहाँ पे ये दावा प्रपत्र है, ठीक है। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसील डालोगे, विकासखंड डालोगे, जनपद डालोगे, इस तरह से आप यहाँ पे भर दोगे। नीचे आता है, यहाँ पे समझते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ मेरा नाम। अब यहाँ पे व्यक्ति को खुद का नाम ना डाल के अपनी ग्राम पंचायत का नाम डालना है। मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत रामपुर है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम यानी यहाँ पे इस तरह से डाल दोगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके ग्राम पंचायत के प्रादेशिक संख्या निर्वाचन क्षेत्र संख्या, यहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या। अब इस चीज़ को वार्ड संख्या बोलते हैं। ये कहाँ से क्लियर होगा कि इसको वार्ड संख्या ही बोलते हैं, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रपत्र 4। प्रपत्र 4 में यहाँ पे जब आओगे तो मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या आब्लिक वार्ड संख्या लिखा है, यानी उसी को आब्लिक में यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या है उसी को वार्ड संख्या यहाँ पे बोला जा रहा है। प्रपत्र 4 में आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वार्ड संख्या क्लियर हो गई। तो ये आप जब यहाँ पे भरोगे तो वार्ड संख्या भर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है भाग संख्या। अब इस थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए आपको अपने बीएलओ से जरूर कांटेक्ट करना है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कि निर्वाचन जो नामावली यहाँ पे जारी की गई अंतिम सूची त्रिस्तरीय पंचायत की 2025 की, ठीक है, इसमें से कहीं पे लिखा नहीं है भाग संख्या, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे पहले होता है, पहले कॉलम पे आपका डिस्ट्रिक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा हूँ, इस तरह से कोड दिखे होते हैं विकास खंड के, और उसके बाद ग्राम पंचायत का आपका नेम और कोड यहाँ पे लिखा रहता है। नीचे आता चौथा पॉइंट पे मतदाता केंद्र का कोड, प्राथमिक पाठशाला, इस तरह से लिखा होगा। संबद्ध वार्ड यानी जो भी संबंधित वार्ड है वो यहाँ पे लिखे होंगे, लेकिन पार्टिकुलर आपका वार्ड कौन सा है जहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वार्ड संख्या, ठीक ना। इस तरह से आपको वार्ड संख्या 1, यहाँ पे 2, 3, 4, जब आप इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे आपके अन्य जो भी वार्ड हो वो दिखेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मतदान स्थल का, जहाँ पे आप ये देख सकते हो 52 लिखा है, यानी प्राथमिक पाठशाला रावतपुर, इस तरह से लिखा है 52। इसी मतदान संख्या को ही, जिस मतदान स्थल संख्या को ही जो भाग संख्या की उस पर डाला जा रहा है। जैसे किसी लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि यही वहाँ पे भरना है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपने बीएलओ से भी संपर्क कर लेना है, क्योंकि मतदान स्थल को यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कच्च संख्या हर जगह आपको नहीं मिलती है, कहीं कहीं पे कच्च संख्या नहीं लिखी हुई है, मतदान स्थल संख्या को ही डाला जा रहा है। नीचे आप स्क्रॉल करके आओगे तो देखिए आपको जैसे इसी पीडीएफ में ये मतदान स्थल संख्या अलग भी हो सकती है। जैसे देखिए उसी चीज़ पे यहाँ पे 53 लिखा है, यानी आपको आपका अपना मतदान स्थल देखना है, क्योंकि मतदान स्थल भी ग्राम पंचायत 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वार्ड संख्या 7 पे मतदान स्थल 53 है। अब ये कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ मकान नंबर होता है, आप अपना मकान नंबर चेक करोगे कि आपका किस वार्ड पे आपका मकान नंबर है, यहाँ से वेरीफाइड होगा कि आपका मतदान स्थल कौन सा है और आपका वार्ड क्या है। तो मकान नंबर पे अपना चेक करोगे कि आपके ग्राम, अपने जो घर के सदस्य हैं, माता पिता, वो किस वार्ड पे हैं, तो उसके हिसाब से आपको भरना है। आप भर रहे हो तो आपका तो वार्ड संख्या पे नाम नहीं है, लेकिन आपके माता पिता का नाम होगा, उससे भरना है। यहाँ पे आपको पूरा नाम आपको भरना होता है व्यक्ति का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माता पिता का नाम आपको भरना होता है। फिर उसके बाद निवास स्थान का आदि का विवरण जहाँ पे आपको डालना होता है, जैसे कि आप अपने ग्राम पंचायत का नाम डाल सकते हो और आप जिला तहसील डाल सकते हो। मकान संख्या मैंने पीछे बता दिया है, लिस्ट में कहाँ से आपको निकालना है वहाँ से डाल दोगे कि घर का कोई भी सदस्य, अन्य लोग जो हैं उसी में आप भी जुड़ोगे तो आपका मकान संख्या वहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निर्वाचन प्रदेश संख्या जो है वही वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत, तहसील, जनपद, ये भर दोगे। ये था बेसिक जो आपने बता दिया। अब यहाँ पे भारत का नागरिक है, ये आप घोषणा करते हो।
पॉइंट 2 क्या है, मेरा नाम उपर्युक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या संबंधित विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्रम संख्या पर सम्मिलित है। अगर आपका लोकसभा विधानसभा वाली लिस्ट पे SIR पे उसमें अगर आपका नाम है तो आपको यहाँ पे क्रम संख्या और निर्वाचन क्षेत्र संख्या डालनी है। अगर नहीं है आपका नाम तो इसको ऑप्शन को आपको छोड़ देना है, यहाँ पे इसको टच नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन है मेरी आयु 1 जनवरी वर्ष इतना मास थी। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि 25 से डालना है या 26 से डालना है, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अगर यहाँ पे थी ना लिखा होता तो लोगों को डाउट ना होता, तो यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो अभी राज्य निर्वाचन की तरफ से जो एक अधिसूचना जारी की गई, मैं यहाँ पे आपको लेटर पे ले चलता हूँ। इस लेटर पे यहाँ पे 10 नंबर जो क्रम संख्या है इसमें साफ साफ लिखा गया कि दावे एवं आपत्तियों का प्राप्त करना 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि जो भी 1 जनवरी 2026 से 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है उसका स्वीकार किया जाएगा। और जिसकी जो डेट रखी गई 24 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक ये कार्य चल रहा है। जैसे कि आज जो भी डेट है 28 है, तो इसी तरह से 30 दिसंबर चलेगा। इसके बाद दावे का निस्तारण होगा 31 से 6 जनवरी के बीच में। तो यानी कि जो आप भर रहे हो प्रपत्र 2, एक वो दावा प्रपत्र है, और दावा प्रपत्र में यहाँ पे भरने की बात 1 जनवरी 2026 से कही जा रही है। तो जो आप 1 जनवरी यहाँ पे आप ये कैलकुलेट करोगे कि 1 जनवरी 2026 से कितना आपका बन रहा है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, नीचे आते हो, मैं पते का मूल निवासी हूँ, तो आप निवासी हो तो निवास के स्थान पे आपको निवास प्रमाण पत्र या अपने आधार कार्ड डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ेंगे। निवास का कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा अपने BLO को जब आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे पॉइंट 5वां कि मैं अन्य कहीं जगह पर नहीं हूँ, प्रादेशिक या निर्वाचन से संख्या। इसी तरह 6 नंबर है जहाँ पे भी आप दिखाते हो कि मैं किसी अन्य जगह आवेदन नहीं किया हूँ। अगर देखिए अगर गलतीवश त्रुटिवश से आपका कहीं पे है किसी ग्राम पंचायत में, इस पर भरोगे तो वो काटने के लिए यहाँ पे आप भर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 में है, यहाँ पे दिखाया गया कि अगर कोई जैसे कि न्यायालय द्वारा या सक्षम अधिकारी द्वारा या आपके अनर्हता रोक लगाई गई थी, तो उसके लिए अगर वह ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे स्थान और दिनांक भरोगे। नीचे यहाँ पे दावेदार का हस्ताक्षर या अंगूठा यहाँ पे आप भर दोगे। इस तरह से आप देख सकते हो। मोबाइल नंबर पे जो भी है आप यहाँ पे डाल दोगे, जो भी दावेदार है उसका। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे भर दोगे। दावेदार के यहाँ पे अंगूठा या हस्ताक्षर जो करता है वो आप यहाँ पे करवा दोगे। फिर नीचे आता है यहाँ पे दावेदार के पक्ष का समर्थन करने वाले ग्राम पंचायत के अन्य निर्वाचक द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र। यानी आपके ग्राम पंचायत में हो सकता है आपके परिवारजन या भाई बहन या माता पिता या कोई अन्य सदस्य जो आपका करता है, प्रमाणित करता है, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखेगा मैं ग्राम पंचायत का नियम यहाँ पे डालेगा। जो भी ग्राम पंचायत का नियम है, ग्राम पंचायत की प्रदेश संख्या, निर्वाचन संख्या यानी वार्ड संख्या यहाँ पे डालेगा। उसके बाद नामावली जिसमें दावेदार सम्मिलित होने के लिए आवेदन किया, मैं सम्मिलित निर्वाचक हूँ और अर्थात मेरा क्रम संख्या। अब यहाँ पे क्रम संख्या वो क्या डालेगा, जो निर्वाचक नामावली अंतिम अभी जारी की गई, यहाँ पे देख सकते हो क्रम संख्या। जो व्यक्ति दावा कर रहा है वो अपनी यहाँ से क्रम संख्या उठा लेगा और क्रम संख्या उठा के यहाँ पे डाल देगा। डालने के बाद यहाँ पे शपथकर्ता के हस्ताक्षर जो है वो कर देगा, पूरा नाम यहाँ पे डाल देगा। और ये भी कार्यालय के उपयोग हेतु है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास सबमिट हो सकता है या इनके द्वारा नियुक्त जो BLO हैं आपके उनको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे अभी बताएंगे कि BLO का जो पंचायत स्तर के BLO हैं चुनाव को देख रहे हैं वो कैसे डाउनलोड करोगे, अभी दिखाते हैं वीडियो में। और नीचे भी जो रिसीविंग है, जहाँ तक सामान्यता यह जो निर्वाचक जो दावा पत्र कर रहा है उसको दिया जाना है, क्योंकि उसके पास प्रूफ के तौर पर रहेगा प्राप्ति रसीद। तो ये कब दिया जाएगा ये बात की बात है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। आपत्ति करने वाला यहाँ पे अपना दस्तखत जो लेगा वो यहाँ पे मोहर दस्तखत करेगा। तो ये यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब BLO को फाइंड आउट करने के लिए इस पोर्टल पे आ जाओगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च BLO या सुपरवाइजर, यानी पंचायत स्तर के कौन BLO हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देख सकते हो यहाँ पे पंचायत मतदाता बृहद पुनरीक्षण 2025 लगाए गए अधिकारियों कर्मचारियों का मतदान स्थलवार विवरण, यानी मतदान स्थल के अनुसार यहाँ पे विवरण आप देख सकते हो यानी निकाल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपको जनपद सेलेक्ट करना है, अपने विकास खंड सही सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका BLO डिटेल दिख जाएगी। इस तरह से कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।